हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना पांडे सर। शुरू करते हैं बेटा जी आज का सिलसिला। आज हम लोग बात करेंगे लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के अंदर जो लाइट रिएक्शन है उसमें हम लोग बात करेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन की। किसकी बात करेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आज हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। आज हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में। बेटा जी अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो पिगमेंट सिस्टम होते हैं यानी फोटो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पिगमेंट के, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं जब ये पिगमेंट, तो ये मॉलिक्यूल चूंकि पिगमेंट हैं यानी मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाते हैं ना, और एक्साइटेड होकर एनर्जी को बाहर निकालते हैं। जब ये एनर्जी बाहर निकलती है तो इनकी एनर्जी को बगल वाला मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है। फिर ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो जाता है सोलर एनर्जी को लेकर, क्योंकि बेटा जी ये जो है सनलाइट है, सनलाइट के अंदर सोलर एनर्जी होती है। धीरे धीरे करते 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 ये सारा एनर्जी यानी सनलाइट का जो एनर्जी है, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है, वो सारा एनर्जी एक रिएक्शन सेंटर के पास पहुंचता है। इस रिएक्शन सेंटर में बैठा होता है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल। क्लियर बेटा जी? इतना तक पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे कि ये फोटो सिस्टम के अंदर जो ये पिगमेंट हैं क्लोरोफिल के, कैरोटीनॉइड के, ज़िंथोफिल के, है ना, तो ये सारे पिगमेंट सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग इसी पर बात करेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन की यानी जो सनलाइट की जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को कैसे यूज करके हम एटीपी बना सकते हैं। अब इसके लिए मुझे एक सीन क्रिएट करना पड़ेगा बेटा जी। ये है आपका थाइलेक्वाइड। क्या है? थाइलेक्वाइड। मैं अभी फोटोफॉस्फोरिलेशन को रफ करता हूं, है ना, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट मुझे बनाना है। ये थाइलेक्वाइड कहां है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्या है ये? क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेक्वाइड है। क्लियर? अब इस थाइलेक्वाइड की जो मेम्ब्रेन होती है, थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, यानी लाइपोप्रोटीन, है ना बेटा जी। ये है फॉस्फेट, फॉस्फोलिपिड होते हैं, तो ये फॉस्फेट हैं और ये बेटा जी लिपिड हैं। क्लियर? और इसी बीच बीच में प्रोटीन्स होते हैं। तो कोई भी मेम्ब्रेन इसी फॉस्फेट और लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो मेरा थाइलेक्वाइड का भी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड का बना है। इतनी बातें समझ पा रहे हो? अब बेटा जी इस थाइलेक्वाइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं फोटोसिस्टम, यानी इसी मेम्ब्रेन के में फोटोसिस्टम इंबेडेड होते हो। क्या होते हैं फोटोसिस्टम? हम अभी बात करेंगे। इस मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं फोटोसिस्टम। एक होता है फोटोसिस्टम सेकेंड और एक होता है बेटा जी फोटोसिस्टम फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि फोटोसिस्टम सेकेंड फर्स्ट एक ही होते हैं, कई सारे फोटोसिस्टम होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई? अब ध्यान सुनिएगा। अब फोटोसिस्टम है क्या? फोटोसिस्टम के अंदर सारे पिगमेंट्स होते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर बेटा जी? अब इसमें एक मेन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए। उसके बाद यहां पर ज़िंथोफिल भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, है ना, फाइकोब्लिन्स नहीं होंगे बेटा जी, वो लोअर प्लांट्स में होंगे। तो ज़िंथोफिल, क्लोरोफिल बी, है ना, और कैरोटीन्स होंगे और क्लोरोफिल ए होगा। इसमें भी रिएक्शन सेंटर में वही होगा। अब ऐसा नहीं कि ये बाहर है, इसी मेम्ब्रेन पर है। आप समझिए ये मेम्ब्रेन ऐसे है ना, और इसी मेम्ब्रेन में ये इंबेडेड है ना बेटा जी। तो यहां पर होगा इस तरीके से, देखिए क्या होगा, इस तरीके से पिगमेंट सिस्टम होंगे। तो
फोटो सिस्टम के अंदर या इसको पिगमेंट सिस्टम के अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिनका काम है सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। और ये सारे पिगमेंट हैं क्लोरोफिल मेन को छोड़कर, ये जो क्लोरोफिल ए है जो मेन बॉस है ना, क्लोरोफिल ए है, ये भी बेटा जी क्लोरोफिल ए है। ये सारे मॉलिक्यूल जो है सनलाइट की एनर्जी को यूज करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे और एब्जॉर्ब करके भेजेंगे इस मेन बॉस यानी रिएक्शन सेंटर के पास, रिएक्शन सेंटर के पास भेजेंगे। इतनी बातें समझ में आ गई? अब सुनिए जरा ध्यान से। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो सारा एनर्जी जा रहा है इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में क्लोरोफिल ए के पास, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का करेंगे क्या, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज करके आज की क्लास में हम लोग एटीपी बनाएंगे बेटा जी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फोटोफॉस्फोरिलेशन। क्या पढ़ेंगे? फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ में आ गई बातें? चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है हम समझ गए कि जो फोटो सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किए हैं उस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकालना और वहां से एटीपी बनाना। मतलब फोटो फॉस्फो है ना बेटा जी, रिलेशन या फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, लिख लेंगे पहले डिफिनीशन, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है ना विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, है ना, लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, है ना। यानी एटीपी का फॉर्मेशन सोलर एनर्जी की मदद से, उसी को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। उसी को क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे सोलर एनर्जी, मतलब थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर जो फोटो सिस्टम है वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया है सनलाइट की, उसी एनर्जी से एटीपी बनाएंगे। क्लियर बेटा जी? अब फोटोफॉस्फोरिलेशन टू टाइप्स के होते हैं। इट इज टू टाइप्स। फोटोफॉस्फोरिलेशन दो तरह के होते हैं। पहला जो होगा वो होता है साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन और दूसरा जो होगा वो होगा नॉन साइक्लिक, है ना, फोटो फॉस्फोरिलेशन। इट इज टू टाइप्स। एक होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, सुनेंगे जरा। चलिए रफ करते हैं इन सारी बातों को बेटा जी। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन को पूरी डिटेल से हम देखते हैं। सुनिए, बड़ा शॉर्ट में आपको समझाएंगे। ये है थैलेक्वाइड की मेम्ब्रेन, ऐसे समझो। ये क्या है? एक थैलेक्वाइड है और इसी थैलेक्वाइड पर मेरे फोटो सिस्टम पड़े हैं बेटा जी। और ये थैलेक्वाइड कहाँ है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर है। अब ये जो है इसको कहेंगे पीएस सेकेंड और ये जो है इसको कहेंगे पीएस फर्स्ट। क्लियर? अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये यहां से जब सनलाइट आएगा, एकदम ईमानदारी से सुनिएगा, पहले लिख दें, ये है थैलेक्वाइड और थैलेक्वाइड का जो स्पेस है उसको कहते हैं ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। क्या कहते हैं बेटा जी? ल्यूमेन। तो ये है ल्यूमेन ऑफ थैलेक्वाइड। इतनी बातें समझ पा रहे हैं आप? अब ये फोटो सिस्टम, चलिए आप हमें बताएंगे फोटो सिस्टम में क्या भरा हुआ है? ये बक्से में, बॉक्स में क्या बंद है? यस, इस बॉक्स में बंद है फोटो सिंथेटिक पिगमेंट। क्या बंद है? फोटो सिंथेटिक पिगमेंट, है ना बेटा जी। अब जैसे ही सनलाइट इस फोटो सिस्टम पर पड़ा, इस फोटो सिस्टम के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल हैं सारे एक्साइटेड हो गए
और एक्साइटेड होकर के इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर भेजने लगे। मतलब उनका इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में गया, फिर उसकी एनर्जी दूसरा मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किया। यानी ये एनर्जी का बॉल खेलते खेलते फाइनली ये जो एनर्जी है पहुंच जाती है क्लोरोफिल ए के पास। ये है क्लोरोफिल ए, मेन जो बॉस है, मतलब क्लोरोफिल ए बॉस है और ये अपना असिस्टेंट रखा हुआ है कि भैया तुम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, क्योंकि एक वेवलेंथ ऑफ द लाइट है नहीं, सनलाइट पूरा बिग्योर है, यानी 400 to 700 nm वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब करना। तो एक फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एब्जॉर्ब कर नहीं सकता, इसीलिए मल्टीपल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की जरूरत पड़ती है। तो ये सनलाइट एब्जॉर्ब हुआ। अब सनलाइट की एनर्जी को यूज करके बेटा जी ये यहां से जो एक्चुअल में क्लोरोफिल का 2 मॉलिक्यूल होता है सेंटर में, पीएस सेकंड के सेंटर में और पीएस फर्स्ट के भी सेंटर में, यहां से सनलाइट की एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकल गई है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये सोलर एनर्जी बाहर निकली, इस थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इस इलेक्ट्रॉन के एनर्जी को या इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, है ना बेटा जी। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, है ना। जैसे इसमें होता है फियोफाइटीन, है ना। फियोफाइटीन के बाद जो आता है ना प्लास्टोक्यूनॉन, है ना बेटा जी, PQ प्लास्टोक्यूनॉन। फिर प्लास्टोक्यूनॉन से ये चला जाता है साइटोक्रोम B, फिर साइटोक्रोम B कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम F, है ना बेटा जी। फिर साइटोक्रोम F से जाता है PC के पास। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सनलाइट की एनर्जी PS सेकंड पर पड़ी, उस सनलाइट की एनर्जी का यूज किया गया और जो रिएक्शन सेंटर के अंदर मॉलिक्यूल था उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जैसे ही बाहर निकला, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर कुछ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल थे, है ना बेटा जी। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने लगे। जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या लेकर निकला था, बताओ क्या लेकर निकला था, यस सोलर एनर्जी। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती चली गई। अब PS सेकंड से देखो इलेक्ट्रॉन निकला प्लास्टोसाइनिन पर जाता है और फाइनल ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच जाता है PS फर्स्ट पर बेटा जी, है ना। और PS फर्स्ट में वही सेम प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर गया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुए और इसके रिएक्शन सेंटर से फिर वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। फिर एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद यहां पर एक एंजाइम होता है NADP रिडक्टेज। यहां पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेज, है ना। अब NADP रिडक्टेज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को इस स्ट्रोमा में पड़े हुए NADP प्लस में एक हाइड्रोजन जोड़ने का काम करता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की मदद से, और ये स्ट्रोमा में बन जाता है NADPH.H या NADPH2। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा जी, PS सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला, डिफरेंट मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट होता गया, फाइनली ये इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट पर गया, PS फर्स्ट से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, फिर ये फेरिडॉक्सिन से एक्सेप्ट हुआ, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का यूज किया NADP रिडक्टेज एंजाइम, यहां पर एंजाइमेटिक एक्शन हुआ और यहां पर NADP प्लस में हाइड्रोजन जुड़ा और बन गया NADPH या NADPH.H या H2, है ना। तो NADPH2 स्ट्रोमा में बन गया। इतनी बातें समझ पा रहे हो। अब समस्या ये हुआ कि PS सेकेंड का इलेक्ट्रॉन तो चला गया, अब PS सेकेंड कह रहा है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन चले गए, अब मैं क्या करूं। तो बेटा जी थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में
वाटर की होती है स्प्लिटिंग। थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में वाटर की होती है स्प्लिटिंग, और वाटर टूटता है तो हाइड्रोजन देता है, ऑक्सीजन देता है और इलेक्ट्रॉन देता है। अभी मैं बैलेंस नहीं किया हूं इस इक्वेशन को, है ना, बस ऐसे समझो कि थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है, ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन। जब ये पीएस सेकेंड बैठकर आंसू बहा रहा था कि मेरे तो इलेक्ट्रॉन निकले और चले गए दूसरे जगह, कोई प्रोडक्ट बन गया उसका, तब वाटर टूटता है और वाटर अपना इलेक्ट्रॉन देता है पीएस सेकेंड को, और फिर वही प्रोसेस चलती है। बेटा जी यहां पर एक बात याद करना जरूरी है, नीट का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है कि वाटर के स्प्लिटिंग किससे एसोसिएटेड है, पीएस सेकेंड से या पीएस फर्स्ट से? बताओ बताओ जरा, किससे? भाई वाटर टूटा किसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए? पीएस सेकेंड को ना। बात समझ में आ रही है? तो वाटर स्प्लिटिंग और फोटोलिसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विथ पीएस सेकेंड। पीएस सेकेंड से एसोसिएटेड है। एमिन स्टेट है ना, कई एंजाइम्स लगते हैं, कई आयंस लगते हैं, जैसे मैग्नीज हुए, क्लोरीन हुए, ये सब वाटर के स्प्लिटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर? अब यहां पर समझिए, यहां से भी तो सनलाइट आ रहा है पीएस फर्स्ट पर, लेकिन पीएस फर्स्ट पर जो सनलाइट आया सेम वही प्रोसेस हुआ कि इसके सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्साइटेड हुए और एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में भेज दिए अपने रिएक्शन सेंटर के पास। ये रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर निकली और डिफरेंट मॉलिक्यूल से एक्सेप्ट होते हुए फाइनली चली आती है इसी पीएस फर्स्ट पर। तो यहां एक बात समझो बस कि पीएस फर्स्ट से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट ईटीएस यानी मॉलिक्यूल के ऊपर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल से होते हुए वापस चला आता है पीएस फर्स्ट पर। इसीलिए इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक। साइकिल का मतलब क्या बेटा जी? साइकिल का मतलब जहां से जो चीज शुरू हुआ वहीं पर आकर खत्म हुआ। क्लियर? तो बड़ा ईमानदारी से हमने चलते चलते आपको बताया कि पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला, पीएस फर्स्ट पर गया, पीएस फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकला वापस घूमते हुए पीएस फर्स्ट पर आया। अब आपके मन में सवाल आएगा और आना भी लाजमी है कि सर हम इस इलेक्ट्रॉन को दौड़ा क्यों रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्यों घुमा रहे हैं? बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ये सोलर एनर्जी लेकर घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन यानी सोलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में घूम रही है बेटा जी। तो इसलिए हम घुमा रहे हैं ताकि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को यूज करके हम एटीपी बना सकें। बात समझ में आ रही है? NADPH2 बना सकें, इसलिए हम घुमा रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोफॉस्फोरिलेशन। समझ में बातें आ गई? फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में ADP में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जोड़कर हम ATP बना लेंगे। तो इतनी बातें समझ में आ गई। थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या सिस्टम, उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और डिफरेंट लेवल पर जाकर के उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है। ऐसे समझो ना बेटा जी, मान लो कोई बॉल है, आपने बॉल को किक मारा जमीन पर, तो फर्स्ट पिक इसका बहुत ज्यादा बनेगा, सेकेंड पिक थोड़ा कम, थर्ड पिक थोड़ा कम, फाइनली ये बॉल सरफेस पर लुढ़क जाएगा। मतलब जब जब बॉल जमीन से टकरा रहा है अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। सेम वही कंडीशन, जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी लूज कर दी जाएगी। क्लियर? अब इसी को समझते हैं, इसी में हमने आपको नॉन साइक्लिक बताया, साइक्लिक बताया। अब फोटोफॉस्फोरिलेशन का ये सिंपल फंडा था कि कैसे होता है, यहां पर बताया। अब डिटेल करते हैं कि नॉन साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिक क्या होता है। नॉन साइक्लिक में कितने एटीपी बनेंगे, साइक्लिक में कितने एटीपी बनेंगे बेटा जी? चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपने देखा कि कैसे होता है, कहां होता है, थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की। किसकी बात करेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की बात करेंगे बेटा जी। चलिए नॉन साइक्लिक
फोटो, है ना, फॉस्फोरिलेशन, है ना, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोर। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा कॉन्सेप्ट। चलिए, ये है आपके फोटो सिस्टम, ये है आपके फोटो सिस्टम। ये बेटा जी सब फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम यानी फोटो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। ये है फोटो सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स, ये है पिगमेंट। क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ये है पीएस सेकेंड, है ना। और फोटो सिस्टम के अंदर दो टाइप्स के पिगमेंट होते हैं बेटा जी। एक तो होते हैं एंटीना मॉलिक्यूल और एक होता है रिएक्शन सेंटर। क्या होता है? रिएक्शन सेंटर। क्लियर? तो ये है आपके फोटो सिस्टम के अंदर एंटीना मॉलिक्यूल, एंटीना मॉलिक्यूल्स, और ये है बेटा जी रिएक्शन सेंटर, है ना। रिएक्शन सेंटर में कौन बैठा होता है? क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बैठा होता है, ये तो आप जानते हैं। चलिए इस बात को रफ करते हैं। अब फोटो, अच्छा ये है कहाँ? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन पर, इसलिए मैं पहले आपको क्लियर कराया ताकि आप समझ जाए, है ना। नहीं तो यहाँ पर बनाएंगे प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, तो आप समझेंगे कि ये कहाँ है, कैसे इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसीलिए पहले वो सीन क्लियर कराया। अब देखिए बेटा जी, सनलाइट आया, है ना। सनलाइट जैसे आएगा, एंटीना मॉलिक्यूल उसको रिसीव करेगा, तो यहां से सनलाइट की जो एनर्जी है, ये सारे मॉलिक्यूल एनर्जी का बॉल बॉल खेलेंगे और फाइनली उस सनलाइट की जो एनर्जी है वो पहुंच जाएगी रिएक्शन सेंटर के पास, जो बैठा है जिसमें क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, है ना। अब पीएस सेकंड है तो जल्दी बताओ कौन सा क्लोरोफिल का ए का मॉलिक्यूल है? यस, P60। क्या है बेटा जी इसका नाम? P60। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। सनलाइट आया, मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुआ, एनर्जी भेजा क्लोरोफिल के पास। क्लोरोफिल कहा कि जाओ इलेक्ट्रॉन अपनी जीवन जी लो, यानी उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में बाहर रिलीज कर दिया। अब बेटा जी ये इलेक्ट्रॉन अपनी जीवन जीने चला है। सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा फियोफाइटिन। क्या एक्सेप्ट करेगा बेटा जी? फियोफाइटिन। कहां है? वही सीन याद करो, यहां से पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकला, ये सब मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए मैंने पहले ये समझाया। अब फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन पर चला जाएगा, जिसको प्यार से पीक्यू बुलाते हैं ना, प्लास्टोक्विनोन। अब प्लास्टोक्विनोन, अच्छा ऐसे देखो, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पीक्यू यानी फियोफाइटिन एक्सेप्ट किया, फियोफाइटिन एकदम एक्साइटेड हो गया, अच्छा मुझे तो एनर्जी मिल गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये एनर्जी उछाल दिया बाहर, दूसरे मॉलिक्यूल एक्सेप्ट किए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर ये सब केमिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्लास्टोक्विनोन से ये चला गया बेटा जी साइटोक्रोम बी पर, है ना, फिर साइटोक्रोम एफ पर चला गया। ये सब जैसे पीक्यू के पास गया, पीक्यू अपना एनर्जी उछाल दिया, इसके पास आया, फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन चला गया, फिर यहां पर चला आया बेटा जी पीसी पर, प्लास्टोसाइनिन। मैं सबका फुल फॉर्म लिख दूंगा, घबराइए नहीं, प्लास्टोसाइनिन पीसी पर। अब पीसी यहां से इस इलेक्ट्रॉन को, चूंकि यहां पर है मेम्ब्रेन पर, फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या है बेटा जी? फोटो सिस्टम फर्स्ट, ये है पीएस फर्स्ट। तो यहां पर ये है पीएस फर्स्ट, मतलब फोटो सिस्टम में ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन सेंटर जैसे वहां था। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा, फिर ये मॉलिक्यूल एक्साइटेड होंगे और एक्साइटेड होकर के फाइनली ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहुंच जाएगी इस रिएक्शन सेंटर के मॉलिक्यूल यानी इस रिएक्शन सेंटर के पास, है ना। अब यहां से इस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा एफडी से, फेरिडॉक्सिन से, और यहीं पर बेटा जी एक एंजाइम बैठा है जिसका नाम है एनएडीपी रिडक्टेज। देखो एएसी का मतलब एंजाइम, ये एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम क्या करता है? स्ट्रोमा में एनएडीपी पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है? NADP, उसमें हाइड्रोजन जोड़ता है और इसको NADPH में कन्वर्ट कर देता है।
इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसी प्रोसेस को हम बेटा जी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। अब आप कहोगे सर फोटोफॉस्फोरिलेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। तो देखो बेटा जी, जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो यहां पर एक एडीपी में आईपी जुड़ता है। एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, आईपी मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जुड़ करके यहां पर बनाता है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यही तो मेरी साजिश थी कि भाई इलेक्ट्रॉन को निकालो और निकाल करके उसकी एनर्जी को यूज करके केमिकल एनर्जी यानी एटीपी बना लो और NADPH2 बना लो, जिसको रिड्यूसिंग पावर कहते हैं। बात समझ में आ गई? इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां पर ये PS सेकंड का तो इलेक्ट्रॉन चला गया, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहां पर वाटर टूटेगा, है ना, वाटर टूट करके यहां पर हाइड्रोजन देगा, फिर यहां पर ऑक्सीजन देगा और यहां पर इलेक्ट्रॉन देगा। ये बैलेंस इक्वेशन नहीं है ना। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझिए कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या है, लाइट के प्रेजेंस में वाटर टूटना। जैसे इसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, खो गया, दूर सुदूर किसी दूसरे प्रदेश में चला गया, तो ये वाटर टूट करके अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इसका इलेक्ट्रॉन PS सेकंड को मिल जाएगा। यानी यहां पर एक साजिश है बेटा जी। PS सेकंड ने गेम खेला, अपना इलेक्ट्रॉन भेज दिया। अगर बेटा जी अपना इलेक्ट्रॉन नहीं भेजता PS फर्स्ट को तो यहाँ वाटर नहीं टूटता, और जब वाटर नहीं टूटता तो ये ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलता। और दूसरी बात, हाइड्रोजन थैलेक्वाइड के ल्यूमेन में एक्यूमुलेट नहीं होता, इकट्ठा नहीं होता और एटीपी नहीं बनता। तो ये पूरी साजिश है प्लांट के अंदर। इसी को कहते हैं नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक क्यों? क्योंकि PS सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन PS फर्स्ट पर चला गया, इसीलिए इसको बोलेंगे नॉन साइक्लिक। इस पूरी प्रोसेस में 1 ATP और 2 NADPH2 या 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है। इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया नॉन साइक्लिक। अब आते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को, और फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे। ये पूरी लाइट रिएक्शन के अंदर चल रही है प्रोसेस, क्योंकि देखो ना टोटली डिपेंडेंट है ना लाइट पर। तो ये लाइट रिएक्शन हो रहा है, और लाइट रिएक्शन कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में। क्लोरोप्लास्ट के मेम्ब्रेनस पार्ट में होता है, ग्रेना में, थैलेक्वाइड में, स्ट्रोमा लैमेली में। अब हम बात करेंगे बेटा जी नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन। नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन से बात करेंगे, है ना। अब सुनिए, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोरिलेशन है क्या? ध्यान सुनिएगा जरा। यहां पर फोटो सिस्टम है। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया बच्चों? चलो मेरे साथ बताओ, एक चीज नोटिस किया? नॉन साइक्लिक, अच्छा नॉन साइक्लिक तो पढ़ा चुके हैं ना, नॉन साइक्लिक पढ़ा चुके हैं, ये हम साइक्लिक पढ़ना है, सॉरी ये साइक्लिक पढ़ना है। जब नॉन साइक्लिक आपको हम बता दिए तो एक चीज आपने नोटिस किया, नॉन साइक्लिक में PS सेकंड भी इन्वॉल्व है और PS फर्स्ट भी इन्वॉल्व है, लेकिन साइक्लिक में ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में ये केवल PS फर्स्ट होता है। पहली बात, फोटो सिस्टम, तो फोटो सिस्टम क्या, ये एंटीना मॉलिक्यूल है और ये रिएक्शन सेंटर है। तो ये हो गया आपका रिएक्शन सेंटर। इतनी बातें समझ में आ गई। सेम प्रोसेस वही, सनलाइट इस पर आएगा और इसको एक्साइट करेगा। सनलाइट आया तो एंटीना मॉलिक्यूल के अंदर जो भी भाई मॉलिक्यूल है, मतलब क्या, एटम है, एटम है मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो इसके इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में आए, एनर्जी ये रिसीव किया, करते करते फाइनली एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, रेजोनेंस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हुआ, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में ये जो रिएक्शन सेंटर है, यानी ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये रिएक्शन सेंटर मेन बॉस, इसको बाहर निकाल दिया। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बाहर निकली, एक यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है थैलेक्वाइड के मेम्ब्रेन पर, जिसका नाम है APS, आयरन सल्फर प्रोटीन बेटा जी, है ना।
FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन एक्साइटेड हो जाएगा, अरे मेरे पास इलेक्ट्रॉन चलेगा, अब मैं क्या करूं, एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये आयरन सल्फर प्रोटीन उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भेज देगा फेरिडॉक्सिन, FD के पास, है ना बेटा जी। अब फेरिडॉक्सिन उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को भेज देगा। कैसे भेज रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन का बॉल बॉल कर रहा है, तुम ले लो, एक्साइटेड हो गए, है ना, एनर्जी को दूसरे फॉर्म में, मतलब एनर्जी को दूसरे मॉलिक्यूल ले लिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, है ना। तो फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन बेटा जी साइटोक्रोम B6 के पास चला गया, फिर साइटोक्रोम F पर चला गया, साइटोक्रोम F से PC पर चला गया, प्लास्टोसाइनिन पर। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, एनर्जी यूज कर रहा है। अब PC ने क्या किया, प्लास्टोसाइनिन ने इस इलेक्ट्रॉन को वापस जहां से आया था वहीं पर भेज दिया, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक मैनर में हो रहा है बेटा जी। किस मैनर में हो रहा है, साइक्लिक मैनर में। इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, पूरी प्रोसेस में 2 ATP बने, एक ATP यहां बनेगा फेरिडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 के पास, और दूसरा ATP साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहां बनेगा। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। एक बात बताइए, इसका जब इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया तो क्या इसमें फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, नहीं होगा। भाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन कहीं दूसरे जगह चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए वाटर टूटेगा, वाटर के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा PS सेकेंड को। क्लियर बेटा जी। तो इसी को कहते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन। जैसा मैंने ऊपर नॉन साइक्लिक पढ़ाया, अभी आपको सिखाया बेटा जी साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इतनी बातें समझ में आ गई। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को, कि इसमें होता क्या क्या है और कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं और कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्लियर, चलो। साइक्लिक नॉन साइक्लिक, भाई दोनों में कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉन को घुमा दो और घुमा करके, है ना, उसकी एनर्जी को यूज कर लो। देखो एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं आपको। जैसे अभी साइक्लिक पढ़ाना, जैसे एक लड़का होता है, स्टूडेंट है आप ही लोग की तरह से, है ना, तो उसके पेरेंट्स बहुत तेज से डांट लगा दिए कि तुम पढ़ते नहीं हो, ऐसे करते हो, नीट का एग्जाम सर पर है। वो लड़का क्या किया बेटा जी, गुस्सा में घर छोड़कर बाहर भाग गया, गुस्सा में। अब घर छोड़कर जब जा रहा था तो उसके रास्ते में अंकल जी मिले, मामा जी मिले, नाना जी मिले, सारे रिलेटिव मिलते गए और सब लोग समझा रहे हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, तो अरे पापा डांट दिए, आज मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। उसके रिलेटिव उसको समझाए कि नहीं बेटा, घर छोड़कर नहीं भागते, आपकी भलाई के लिए ही वो आपको डांट लगाए होंगे। उस बच्चे का थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हुआ, करते 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 शाम तक इतने सारे रिलेटिव मिले और इतने लोग समझाए, उस बच्चे का गुस्सा ठंडा हो गया और वापस अपने घर पर आ गया। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन इतना ज्यादा एनर्जी लेकर निकला था कि उस एनर्जी का यूज कर लिया गया, ATP बना लिया गया, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब खत्म हो गई तो इलेक्ट्रॉन वापस चला आया। नॉन साइक्लिक में क्या है, वो बच्चा घर से निकला, थोड़ा सा जिद्दी टाइप का बच्चा था, है ना, वो घर से जब बेटा जी बाहर निकला तो क्या हुआ, रिलेटिव तो मिल रहे हैं। रिलेटिव कौन, वही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन, तो मेरे सीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और उस बच्चे के सीन में क्या है, वो बच्चा है ना, और उसके रिलेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है। तो रिलेटिव मिले, बच्चे को समझाया, बेटा कहाँ जा रहा हूँ, बेटा कहा कि अच्छा मैं तो घर छोड़कर भाग रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात है, वो लोग समझाए। लेकिन इस केस में बच्चा थोड़ा जिद्दी टाइप का था, वो समझा नहीं और घर से निकला और चला गया, मान लो मुंबई चला गया, कहीं दूसरे प्रदेश में चला गया, और इधर घर वाले परेशान हो गए, है ना। तो वो हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। इतनी बातें समझ में आ गई बेटा जी। चलिए, तो अब हम बात करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस, एकदम अलर्ट होकर मेरी बात सुनिएगा, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना। डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन।
रिलेशन है ना, फोटोफॉस्फोरिलेशन, डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक देखेंगे। एक तरफ लिखेंगे साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक तरफ नॉन साइक्लिक, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन और एक तरफ बेटा जी लिखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, है ना। अब चलो आप मुझे बताओ, अभी आप समझे हो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कौन कौन से फोटो सिस्टम इन्वॉल्व है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। यस, ओनली पीएस फर्स्ट, तो क्या लिखोगे, ओनली पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व, है ना बेटा जी। और नॉन साइक्लिक में पीएस सेकेंड से निकला था, कहां गया था, पीएस फर्स्ट पर, तो क्या लिखोगे, बोथ पीएस सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट आर इन्वॉल्व। क्लियर होगी बातें। चलो दूसरी बात बेटा जी, साइक्लिक में क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो साइक्लिक मैनर में हो रहा है। किस मैनर में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक मैनर। और इसमें क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन नॉट कम बैक टू पीएस सेकेंड। इसीलिए बेटा जी पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पीएस फर्स्ट पर जाता है, इसीलिए नॉन साइक्लिक को जेड स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड स्कीम। ऐसे जेड की तरह से लगता है पीएस फर्स्ट से निकला पीएस सेकेंड में चला गया, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में बेटा जी ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 एटीपी प्रोड्यूस होता है। कितना, 2 एटीपी प्रोड्यूस, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। नॉन साइक्लिक में 1 एटीपी का प्रोडक्शन होता है ना। दूसरी बात, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में कहीं भी NADPH.H नहीं बनता है ना, मतलब NADPH.H नॉट फॉर्म। नॉन साइक्लिक में 2 NADPH.H फॉर्म, है ना बेटा जी। अगला डिफरेंस क्या है, आपने देखा ना नॉन साइक्लिक और साइक्लिक का डिफरेंस। अभी अगला है, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, DCMU एक केमिकल है बेटा जी, एक हर्बिसाइड है। DCMU साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को इफेक्ट नहीं करता है। और जैसे ही DCMU केमिकल का छिड़काव करेंगे, अगर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन का अफेक्ट करेगा, साइक्लिक को नहीं। तो DCMU नॉट अफेक्ट, है ना, इसको अफेक्ट नहीं करता है। और DCMU एक हर्बिसाइड है, डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया, DCMU डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया। तो DCMU स्टॉप इट, इसको बेटा जी स्टॉप कर देता है। तो ये हमने पढ़ा फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, नॉन साइक्लिक। दोनों का कंडीशन यही था कि इलेक्ट्रॉन को घुमाओ और घुमाकर एटीपी बनाओ। इलेक्ट्रॉन कहां से आया, सोलर एनर्जी से आया, है ना बेटा जी, सोलर एनर्जी को लेकर घूम रहा था। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में डिफरेंस देखा हमने। साइक्लिक में देखा कि केवल पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व है, नॉन साइक्लिक में पीएस सेकेंड से इलेक्ट्रॉन पीएस फर्स्ट पर जा रहा था, इसलिए दोनों इन्वॉल्व हैं। साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक मैनर में, इसमें इलेक्ट्रॉन नॉट कम बैक टू पीएस सेकेंड। साइक्लिक में 2 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था, इसमें 1 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा था बेटा जी। साइक्लिक में NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, उसमें 2 NADPH2 का फॉर्मेशन नॉन साइक्लिक में हो रहा था। साइक्लिक में डाइक्लोरोमिथाइल यूरिया कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है इस प्रोसेस में, और नॉन साइक्लिक के प्रोसेस में इफेक्ट डालता है। सबसे बड़ा एक और डिफरेंस ले लो, वाटर स्प्लिटिंग। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बेटा जी नहीं होता है, वाटर के स्प्लिटिंग नहीं होती है। और नॉन साइक्लिक में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। इसके अंदर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, साइक्लिक में होगा। अब दिमाग लगाओ, एक यहां से खुद क्रिएट कर सकते हो डिफरेंस।
साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में जब वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन तो नहीं बनेगा, क्योंकि वाटर फोटोसिंथेसिस में टूटता है तो ऑक्सीजन बाहर उससे निकलता है, यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वाटर के मॉलिक्यूल का होता है ना बेटा जी। तो इसमें क्या लिख सकते हो, ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व्ड, इसमें ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन नॉन साइक्लिक में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होगा, इसलिए ऑक्सीजन बाहर निकलेगा, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व्ड, ऑक्सीजन नॉट इवॉल्व्ड। क्लियर हो गई? आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर बेटा जी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।